प्यारे दोस्तों, अगर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बायस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे ना बढ़ी। तो सुनिए आखिर ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह पाक उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह पाक को पसंद हैं, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़ियात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह पाक ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ऐसे वाक़ियात हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़िया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाक़िया है जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला है और रिस्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर देंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतर गए। इन तमाम लोगों ने वुजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आनी बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर रेलवे के मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है। अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आया तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो फौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये किसी ट्रेन का इंतज़ार करने वाले हैं या फिर किसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे। ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये किसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे,
ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़े ही आराम से नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो वो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास आया और आकर गुजारिश करने लगा कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक लिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम सफ़र को दोबारा शुरू कर चुकें। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो बुजुर्ग ट्रेन के डिब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वाक़या पेश आया जब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा, उसने कहा, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा उठा, उसने कहा, जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा उठा, उसने कहा, जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उन्हें सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज अदा नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह पाक तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से अजान की आवाज़ बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें और नमाज को वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।